के बाद हमको बंकर में जाना होता है, तो हम लोग बंकर गए थे। अभी हम लोग फिर के साथ यूक्रेन से अभिनव जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे इन लोगों के ऊपर हमला हुआ था, सायरन बजा हुआ था, बंकर में गए हुए थे, नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है। बिहार के हैं। अब समस्या क्या हो रहा है इन लोगों के साथ कि भारत सरकार इन लोगों की मदद नहीं कर रही है। अभिनव बताइए क्या क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को। अभी सर, अभी अभी जो विस्फोट हुआ है यहाँ पे, केमिकल कुछ इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई थी विनिस्या के अंदर। हाँ। उस पे रशियन रशियन आर्मी उस पे विस्फोट करके गई है। तो उस कारण से हम लोग अभी बंकर में गए हुए थे। अभी बंकर से अभी फिर सायरन बजी कि हम लोग अब मतलब रिलीफ है, हम लोग फिर निकल सकते हैं बंकर से बाहर। तो हम लोग अब बाहर निकल के अब रूम पे जा रहे हैं। बिहार अभी में बंकर गए कहाँ से हुए हैं आप। थे। सर मैं कटिहार से हूँ। कितने कटिहार हिंदुस्तान के बिहार। बच्चे फंसे हुए हैं वहां पे। हिंदुस्तान के बच्चे सर लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास फंसे हुए हैं। और सरकार क्या कर रही है वहां पे, आप लोगों की मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। सरकार अभी मदद का ऐसा तो कुछ अभी नहीं आया है, बट अभी कुछ कुछ एडवाइजरी जारी किया गया है। और अभी बोला जा रहा है कि तुमको आप चार लोगों को फ्लाइट देशों क्यों नहीं से मिला। फ्लाइट का प्राइस ज्यादा था, इस कारण से नहीं मिला। और कि, फ्लाइट की संख्या भी कम थी। यहाँ से उड़ने वाली जो फ्लाइट टेक ऑफ की संख्या कम थी। नंबर ऑफ फ्लाइट इज वेरी लेस। वहां पे माहौल कैसा है अभी माहौल तो वर्तमान समय में। माहौल माहौल तो थोड़ा भगदड़ जैसा है अभी। रुकिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, अगर बैक कैमरा हो सके तो। नहीं, बैक कैमरा तो नहीं हो रहा है फिलहाल। ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए। सब उसी को घुमा अपने दीजिए अपने ना। हाँ हाँ हाँ। अपने अपने सब रूम के बाहर खड़े हैं, ठीक है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब हाँ इस कारण से हाँ। वही मेरे दोस्त सब वहाँ यूक्रेन के वहाँ पे खड़े हैं। किस शहर में है अभी आप। हाँ, मैं विनित्या शहर में हूँ। अच्छा, वहां पे उस शहर में कितने भारतीय फंसे हुए हैं। यहाँ पे लगभग 2,000 के आसपास है। 2000 के आसपास। और बिहार के हाँ, कितने 2,000 बच्चे के फंसे आसपास। हुए हैं। बिहार के बच्चे करीब 500 मान लीजिए, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, लेकिन 500 के आसपास। एक चौथाई तो 500 के बिहारी है आसपास। यहाँ। हाँ। बिहार सरकार से विनती है कि कम से कम बिहार सरकार से ही नहीं पूरे भारत सरकार से विनती है कि यूक्रेन से भारत के बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालने का व्यवस्था किया जाए, जल्दी से जल्दी व्यवस्था किया जाए। और 2 4 5 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाए। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाए, हम लोग देंगे पैसा, लेकिन इन बच्चों को वहां से पहले निकाला जाए, क्योंकि रसिया जो है वो पागल हो गया है। कब कहां किस प्रकार से बम से हमला करेगा कोई गारंटी नहीं है। ये अभिनव है, इनसे हम लोग पिछले 1 घंटा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे। और ये अभी कुछ देर पहले बंकर में छिपे हुए थे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है तो बंकर से बाहर अपनी जान की बाजी अभी लगा के ये बाहर निकल के जो मेरे है दोस्त सब हैं। वो समस्या को बता रहे हैं। भारत सरकार से विनती है, ये देखिए ये सभी बच्चे जो है वो हिंदुस्तान के हैं, इन्हें बचाना जरूरी है। और कहीं नहीं तो कहीं देश के प्रधानमंत्री जी से विनती है और हर एक राज्यों के मुख्यमंत्री से विनती है कि जीएसटी लगाना है, पैसा बढ़ाना है, जो टैक्स लेना है ले ले, लेकिन पहले इन बच्चों को बचाया जाए। और सरकारी एयरलाइंस तो भारत में बची नहीं है, प्राइवेट एयरलाइंस को पहले भेजा जाए वहां पे यूक्रेन में, या रसिया के प्रधानमंत्री से बातचीत किया जाए कि जहां भी भारत के बच्चे फंसे हुए हैं वहां पे हमला ना हो और उन बच्चों को पहले निकाल लिया जाए। उसके बाद से रसिया को जो करना है करेगा, लेकिन पहले वहां से बच्चों को निकाला जाए। ये सभी बच्चों के चेहरे पे इनके पिताजी से भी बातचीत हो रहा था, अभिनव के पिताजी से मेरा बिहार में। तो वो भी परेशान है, गार्जियन परेशान है, पूरा देश परेशान है इन बच्चों के लिए। अभिनव, ये सभी लोग यस कहाँ के सर। हैं, ये सभी बच्चे। सब बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के भी हैं हमारे साथ। सब हम लोग दोस्त हैं, आ, एक साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम साहब, आपके यहाँ का बच्चा फंसा हुआ है। दिल्ली का सीएम साहब, आपके यहाँ का बच्चा फंसा हुआ है। बिहार के सीएम साहब, आपके यहाँ का बच्चा फंसा हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके यहाँ का बच्चा फंसा हुआ है, अपने यहाँ का बच्चा फंसा हुआ है। और वो इसलिए एग्जिट हो गए हैं क्योंकि नेटवर्क खत्म हो गया होगा या सायरन बज गया होगा, फिर बंकर में वो लोग भाग गए होंगे, इसलिए वो एग्जिट हो गए हैं। वहां पे नेटवर्क भी सही से काम नहीं कर रहा है। और विनती है कि इन बच्चों को बचाया जाए किसी भी हाल में। समस्या ये है कि
हम सोचते रह गए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमें सब कुछ पता था। और हमारी मानसिकता कितनी गिर गई है राष्ट्रवाद के नाम पे, हम कितनी घटिया मानसिकता हमारी हो गई है कि यूक्रेन में बच्चे फंसे रहे और हमने फ्लाइट का टिकट 1-1 लाख रुपया कर दिया। और जब मैं कह रहा था कि सरकारी कंपनियों को नहीं बिकने देना है, नहीं बिकने देना है, तब हम लोग अपने कान में तेल डाल के सोए हुए थे कि बिक जाए बिक जाए बिक जाए। और प्राइवेट कंपनियों ने खून चूसना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान प्राइवेट फ्लाइट कंपनियों ने खून चूसना शुरू कर दिया। अगर हमारा महाराजा एयर इंडिया बचा होता तो शायद 1 लाख रुपया टिकट का दाम नहीं होता। सोचो, उस जगह पे अगर आप लोग फंसे हुए होते और आपसे कहा जाता कि 1 लाख रुपया दो, तो कहां से देते आप लोग? इसलिए सरकारी कंपनियों का रहना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी युद्ध के दौरान भी मुनाफा ढूंढती है। जरा सोचिए, उन फ्लाइट वाली उन कंपनियों के बारे में सोचिए। रजनीश, फोन लगाइए तो उनको व्हाट्सएप कॉलिंग लगाइए, जरा सोचिए। इसलिए हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या। हाँ, फिर से जुड़ सकते हैं, पूछिए, बोलिए बोलिए बोलिए, जुड़ने के लिए बोलिए उनसे। फिर से जुड़ जाइए। हेलो, आप फिर से जुड़िए। आप उसी लिंक उसी उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से जुड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है ठीक है। उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से जुड़िए। और देश के लोगों से विनती है कि देश के लोगों, देखो, सरकारी कंपनियां बिक जाएगी ना तो क्या होगा। जिस दिन आपदा आएगा उसमें भी प्राइवेट कंपनियां अवसर ढूंढेगी। जरा सोचिए, प्राइवेट कंपनियों की मानसिकता कितनी गिर गई थी कि जब यूक्रेन से बच्चों को निकालने की जरूरत थी, तब उन्होंने टिकट का दाम 1 से 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया कर दिया था। और उस समय बच्चे नहीं निकल पाए क्योंकि वो बच्चे व्यवस्था करने के पीछे रह गए। और अभी यूक्रेन में युद्ध जैसा हालात नहीं है, युद्ध हो रहा है और लगातार बम गिर रहा है। और ना जाने कब किसके बच्चे के ऊपर यूक्रेन में बम गिर जाए, कोई गारंटी नहीं है। और हमारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ने क्यों जाते हैं? अगर यहाँ पे व्यवस्थाएं सही होती, क्या आ रहे हैं, देख तो लिया। यहाँ पे अगर व्यवस्थाएं आ गए, यहाँ पे व्यवस्थाएं सही होती तो अभिनव को अभी जान की बाजी लगा के और बाहर खड़े होके मैं तो अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इन बच्चों को देख रहा हूं तो, क्योंकि ये बच्चे वहां पे खड़े हैं जहां पे युद्ध हो रहा है। जरा सोचिए, इन बच्चों को बचाना जरूरी है। इनके गार्जियन के दिलों पे क्या गुजर रही होगी। और सरकार और सरकारी कंपनी नहीं होने के कारण जो है, प्राइवेट कंपनियों ने इनका खून चूसना शुरू कर दिया है। अभिनव, क्या कहना चाहते हैं आप भारत सरकार से और बिहार सरकार से? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को पहले तो यहाँ से सुरक्षित लेके जाया जाए, बाद में देखेंगे। पहले हम लोग को पहले यहाँ से सुरक्षित लेके जाया जाए। बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग अभी बैग देखिए, साथ में बैग भी है, ठीक है। अभी हम लोग बंकर से भागे भागे आए हैं। अभी एयर स्ट्राइक हुई यहाँ पर और अभी वो बम फेंक के गए हैं। केमिकल क्या नाम हुआ उनका आपके पीछे जो है? हाँ हाँ, दिखा रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया है। अभी केमिकल फैक्ट्री पे बम विस्फोट करा है। तो हम लोगों ने फिर बंकर में देखा कि हमारे लिए वो सबसे सेफ एरिया, तो फिर हम लोगों ने भागना, हमारी जान पर बनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के जो इंडियन एम्बेसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी बिल्कुल हेल्प करिए, हम बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं। तो शिवराज सिंह जी चौहान से, मध्य प्रदेश के और मोदी जी से हाँ, ये यहाँ के निवासी है। ये वहीं के निवासी, ये भी हमारे वहाँ के यूक्रेन के निवासी हैं वो। और कौन कौन है अभिनव आपके साथ? सबका नाम बताइए। देखिए, ये मोहित है मध्य प्रदेश से, इंदौर से। ये आशीष है बिहार से, ये राज है ये बिहार से, और ये निशांत है, ये बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विनती है कि बिहार के बच्चों को बचाने का प्रयास किया जाए। और एमपी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, यूक्रेन में जो एमपी के बच्चे फंसे हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए बच्चों को। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 मिनट तक आप जो व्लादिमीर पुतिन जी से जो बातचीत किए हैं, वो क्या बातचीत किया वो हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए कि आप भारत के जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें कब तक बचाएंगे और कब यूक्रेन से निकाल के उन्हें भारत लाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें इतना चाहिए। अभिनव, कितने दिन से ये युद्ध का माहौल बना हुआ है वहां पे? युद्ध का माहौल तो पिछले 1 महीने से बना हुआ है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही सिचुएशन खराब हो गया है। दो दिन से बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गया है। फ्लाइट का टिकट कितना था? जब वहां से फ्लाइट चल रही थी वहां पे कितना का टिकट था?
देखिए 60-70 से हर समय ऊपर ही रहा है, मिनिमम समझिए 60 60 का था। हाँ सबसे हम कम लोग 60 खुद, का था। हाँ मेरा खुद का फ्लाइट जो था 70,000 का था, जो कैंसिल हो गया। आज कैंसिल हो सुबह गया। 2 बजे की मेरी फ्लाइट थी एयर अस्थाना, जो कि कैंसिल हो गई है। 70,000 कैंसिल हो की गई थी। 80 रुपए की फ्लाइट। हम साथों की, हम सभी लोगों की थी, सबकी आज कैंसिल हाँ हो गई है। कैंसिल हो गई है। हाँ चारों की थी। और प्राइवेट फ्लाइट थी क्या? हाँ प्राइवेट फ्लाइट थी, एयर अस्थाना। और एयर अस्थाना। एयर इंडिया भी थी, एयर इंडिया का प्राइस बहुत ज्यादा था, एयर इंडिया सरकार के द्वारा जो तो वो तो अवेलेबल आई ही कराई नहीं। गई थी एयर इंडिया, उसकी उसकी प्राइस बहुत प्राइस और ज्यादा भी आई, थी। एयर इंडिया की प्राइस जो और भी हाई थी, 1 लाख के आसपास थी। पहले 60,000 थी, उसका फिर 1 लाख हाँ हो गई थी। पहले और वो तो आई 60,000 नहीं। थी एयर इंडिया की प्राइस, और जैसे 2-4 बम गिरा, एयर इंडिया ने फ्लाइट का प्राइस जो है वो 1 लाख रुपया कर दिया। रतन टाटा जी, आपसे ये उम्मीद हमें नहीं था। हर बार हम आपके साथ खड़े होते हैं। रतन टाटा जी, विनती है कम से कम 20 फ्लाइट जो है यूक्रेन भेजे। हमें आप पे पूरा भरोसा है। भारत सरकार अगर मदद नहीं करेगा, फिर भी आप मदद करेंगे इन बच्चों को। और जिस दिन ये बच्चे हिंदुस्तान आ जाएंगे, ये सारे बच्चे जो है ना, वो फ्लाइट का जो भी आप चार्ज लेंगे दे देंगे ये बच्चे। एक बार पहले यूक्रेन से निकाले। रतन टाटा जी, आपसे विनती है। बाकी दूसरे फ्लाइट कंपनियों से हम लोग निवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है देश के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। और एयर इंडिया का महाराजा जो है, उसे कम से कम भेजा जाए यूक्रेन, और वहां से साथ में एयरफोर्स का भी कुछ फाइटर प्लेन को भेजा जाए, ताकि सुरक्षित तरीके से इन्हें वहां से निकाला जा सके। और कुछ कोड वर्ड दिया जाए, ताकि इन प्लेन पे जो है वो हमला रसिया ना कर सके। और यूक्रेन के राष्ट्रपति से हम लोग तो विनती नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है अब यूक्रेन छोड़ के भाग जाएंगे। रसिया के राष्ट्रपति से विनती करना चाहते हैं कि कम से कम हिंदुस्तानी बच्चों को समस्या ना हो, इस प्रकार का कुछ काम करे। और रसिया के कुछ आर्मी को हिंदुस्तानी बच्चों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए भी भेजा जाए। आप लोग जो है कितने देर पहले बंकर में गए थे? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभिनव, आवाज जा रही है मेरी? सर आवाज नहीं आ पा रही है सर, एकदम नहीं, आवाज नहीं आ रही है। एकदम नहीं आ रही है। फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए। ये अभिनव है जो यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी जो है थोड़ी देर पहले जहां पे ये लोग खड़े हैं, वहां पे एक बंकर था, उसमें छिपे हुए थे, और उसके बगल में एक केमिकल फैक्ट्री थी वहां पे। अब सोचने वाली बात यह है कि थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इमोशनली तरीके से सोचिए। अगर आपका भाई फंसा हुआ होता हो वहां पे, तो क्या आप सोचते? इस समय आपके ऊपर क्या गुजरती? आपका दोस्त फंसा हुआ होता तो आपके ऊपर क्या गुजरती? आपका बेटा फंसा हुआ होता तो आपके ऊपर क्या गुजरता? आपका पति फंसे हुए होते तो आपके ऊपर क्या गुजरता? जरा क्या? हाँ कट गए, फिर से कट गए। तो क्या गुजरता? अरे इन बच्चों के लिए थोड़ा सा आवाज उठा दे। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, रसिया जिंदाबाद तो यूक्रेन जिंदाबाद, रसिया ये कर देगा, यूक्रेन ये कर देगा। अरे यार, हमारे बच्चे फंसे हुए जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं यूक्रेन में, उन्हें बचाने का कम से कम प्रयास किया जाए। कम से कम उन बच्चों को बचाने का प्रयास किया जाए। विनती है आप लोगों से कि एक बार जो है इन बच्चों के लिए भी आवाज उठाए। और नेताओं, आप लोगों से भी विनती है, बिहार के आधे से तो अधिक नेता जो सरकार में है, वो तो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे फंसे, मरे, जिंदा वापस आए। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हम चुनाव जीत जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो है चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं का पहले ही चीर निंद्रा खुल गया होता, और शायद जो है कुछ फ्लाइटें वहां पे भेज दी गई होती। और टाटा से भी विनती है कि अगर एयर इंडिया सरकारी होता तो शायद उसके टिकट का दाम जो है 1 लाख से ऊपर नहीं होता। तो कम से कम इस सिचुएशन में, इस प्रकार के सिचुएशन में, आपदा के समय में, फेस्टिवल के समय में आप लोग फ्लाइट का टिकट का दाम बढ़ा देते हो, इमरजेंसी कंडीशन में फ्लाइट का टिकट का दाम बढ़ा देते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी भी आपदा आए, कभी भी युद्ध की स्थिति हो, कभी भी विकट परिस्थिति हो, उस समय जो है फ्लाइट का टिकट का दाम मत बढ़ाओ यार। उस समय कमाने के चक्कर में आप लोग मत पड़ो।
रतन टाटा जी, विनती है कि कुछ एयर इंडिया का फ्लाइट वहां पे भेजा जाए, क्योंकि अभी तक रसिया ने वहां पे जो एयरपोर्ट है आर्मी का नहीं, एयरफोर्स का नहीं, जो एयरपोर्ट है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो पैसेंजर एयरपोर्ट है, उस पे हमला नहीं किया है रसिया। तो यानी आप भेज सकते हैं, और अनेकों कोड वर्ड होता है, कोई भी अगर प्लेन दूसरे देश से जाएगा तो वहां से वो लोगों को लेके आ सकता है, आपको थोड़ी देर बात करनी होगी। मोदी जी, आप जो 25 मिनट बातचीत किए हैं, क्या माहौल है, कैसा माहौल है, उसमें जो है 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस विषय पे चर्चा कर लिए होते कि भारत के लोगों को किस प्रकार से हम लोग रेस्क्यू करें, क्या मदद करेगा रसिया, क्या मदद करेगा यूक्रेन, और किस प्रकार से आप भारत के लोगों का मदद करके भारत के लोगों को बाहर निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होता। अभी हमारे साथ अभिनव जुड़े हुए थे, और अभिनव के साथ उनके 4 दोस्त जुड़े हुए थे, जिसमें से कुछ दोस्त जो है एमपी के थे, बाकी सब बिहार के, और एक बच्चा जो था वो दिल्ली का था। और वो सभी यूक्रेन के एक शहर में है जहां पे अभी हमला हुआ था। अभी फिर से अभिनव जुड़ गए हैं, अभी शायद से ये लोग रूम पे आ गए हैं। अभी हाँ, आप लोग रूम पे आ गए हैं ना? जी सर, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी सर, बाहर बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड में बार बार हम लोग को बाहर भागना पड़ता है, अंदर भागना पड़ता है, बाहर भागो अंदर भागो, ऐसा करना पड़ रहा है। बाहर बहुत बार ज्यादा बार ठंड थी सर। बार यस बार सर, भागना पड़ रहा है। अभी सुबह से 4-5 बार हो चुका है। अभी यहाँ टाइम हो रहा है, यहाँ का टाइम हो रहा है 11:21 दोपहर का। 11:21 वहां पे यूक्रेन में हो हाँ, रहा है, और इंडिया में जो है वो 2:52 हो रहा है, मतलब शाम का। जी और जी जी वहां पे 11:21, यानी जो है समय का भी 3 घंटे का लगभग फर्क है वहां पे। और अभी आप सभी रूम पे हैं, जी आपके जी। गार्जियन से बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, फैमिली मेंबर से बात हो रही है। रूम पे अभी ऐसा है कि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिजली पानी है अभी। और हम रूम पे बैठते हैं तो रूम पर हम कपड़े भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी भी जूता वापस सायरन जूता आता है, पहन के ही भागना बैठे पड़ता रहते है। हैं, ऐसे ही पहन के ऐसे बैठे ही रहते हैं। तैयार सायरन रहना हुआ तो पड़ता हम लोग को भागना पड़ कैसा जाता है। कैसा भागना पड़ेगा हमारे, वापस सायरन बजेगा तो कभी भी एयर स्ट्राइक सायरन हो बजता सकती है तो भागना पड़ता है, जूता जी पहन के हमेशा रेडी रहते हैं। जी। जैकेट और जूता दोनों, ठंड रहती है बाहर बहुत। और ठंड जैसा माहौल है, और मतलब कि किसी भी प्रकार का मदद आप लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई मदद तो अभी कोई कुछ भी नहीं हो मदद रही नहीं हुई हमारी, है, मदद कोई के भी नाम पे भी मदद कुछ नहीं नहीं हो हुई रही है। आप लोग मदद ऐसा कोई कीजिए कि आप लोग सारा डिटेल्स जो है हमें व्हाट्सअप कीजिए, सारा का सारा नाम, एड्रेस, यूक्रेन में कहाँ है, व्हाट्सअप नंबर क्या है आप लोगों का, उसके अलावा जो है अल्टरनेट कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है आपसे, और उसके बाद से आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, और सारा डिटेल्स आधार कार्ड के साथ जो है, या जो भी आपके पास पहचान पत्र होगा, उस पहचान पत्र के साथ जो है हमें व्हाट्सअप कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बातों को दूर तक पहुंचाए। हालांकि भारत सरकार क्या कर रही है अब सरकार को पता है, अगर सरकार ने कुछ किया होता तो शायद अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया होता, क्योंकि 1 साल से ऐसा माहौल है। सरकार से क्या, अभी जैसे यूएस के सारे सिटीजन को ये 15 दिन पहले ही इवेक्युएट कर लिए हैं, या बोल दिया कि तुम खुद ही अपना प्लान कर लो, कैसे भागना है भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हम लोग को ऐसा कुछ भी एडवाइजरी नहीं दिया गया था 1 दिन पहले। मतलब यूएस के सारे सिटीजन निकल गए हैं वहां से? जी जी जी, बाकी सभी देशों के निकल गए हैं, सभी देश के निकल एक भारत का ही बचा हुआ है। और हम लोग भी बचे हुए हैं इस कारण से कि हम लोग इस कारण से बचे हुए हैं क्योंकि हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है वो बोले थे कि तुम्हारा ऑफलाइन क्लास चलेगा, कुछ भी यहाँ वार जैसा सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम लोग टोटली सेफ हो। इस कारण से हम लोग रुके हुए थे। और हम लोग का दूसरा रीजन ये था कि हमारा एग्जाम था, इस कारण से भी रुके हुए थे। मतलब कि यूक्रेन से सारे देश के लोग जो है वहां से जा चुके हैं, ऐसा यूक्रेन में जो हमारे भारत के अभिनव हैं वो बता रहे हैं। और सिर्फ भारतीय बच्चे फंसे हैं, भारतीय लोग फंसे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, विनती है, हम कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, हम ना आपको कमजोर बताना चाहते हैं और ना ही हम आपको झुका हुआ बताना चाहते हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि इन बच्चों को बचाने का प्रयास किया जाए, इन्हें यूक्रेन से निकालने का प्रयास किया जाए। आज आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जो है बहुत से माओ का गोद सुना ना हो वो प्रयास करने की जरूरत है। बहुत से पिता का बच्चा जो है यूक्रेन में किसी हमले का शिकार ना हो वो करने की जरूरत है। और आज जो है विनती है कि इन बच्चों से जो है फ्लाइट का टिकट ना लिया जाए। ये बच्चे जब भारत में चले आएंगे तब फ्लाइट का टिकट का नाम लिया जाएगा तो समझ में आएगा। विनती है आप लोगों से। क्या बोल रहे हैं आप? ये भी जुड़ना चाहते हैं? यूक्रेन में, इनको भी जोड़िए।
इनको लिंक भेज दीजिए। कुछ और लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें भी हम लोग जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि सबको जोड़ना जरूरी है, सबकी बातों को दिखाना जरूरी है अभिनव। जी और जी आप लोग जो है डायरेक्ट, हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, यूक्रेन में जी 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 जितने लोग फंसे हुए हैं उन सबको हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हम लोगों ठीक है। से जितना होगा, यहाँ तक कि 10 बच्चों को तो हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग अपने पैसों से 10 बच्चों को निकाल सकते हैं, ये वादा करते हैं। हम लोग पूरे भारत के बहुत धनाढ़ लोग नहीं हैं, हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि चाहे फ्लाइट का टिकट का दाम कुछ भी होगा, हम लोग 10 बच्चों को निकाल सकते हैं। और पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग मिलके जो है ना, पूरे यूक्रेन में जितने बच्चे फंसे हुए हैं उन सबको, जितने लोग फंसे हुए हैं उन सबको निकाल सकते हैं। बस विनती है, सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए और कुछ प्लेन को वहां पे कमर्शियल पैसेंजर प्लेन को वहां पे भेजे ताकि इन बच्चों को हम निकाला जा सके। अच्छा, हम लोग एक को चीज कुछ मैं भी पूछना क्लास चाहता नहीं चाहिए, हम लोग को किसी तरह बस यहाँ से लेके चले जाओ, यहाँ से किसी तरह भी लेके जाओ। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई कैसे भी, मतलब हम लोग यहाँ से सिर्फ बच के जाना चाहते हैं और कोई अभिनव, दूसरा हमारा ये नहीं एक है। चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वहां पे जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो पैसेंजर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उस पे अटैक नहीं ना हुआ है अभी? नहीं, उस पे अटैक हुआ है, उस पे अब ये पता नहीं, हम लोग जायजा नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ बोलने में आया है कि यूक्रेन में जितना भी एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, डिपो है, मिलिट्री डिपो, हाँ। सबको उड़ाया गया है, सब पे ब्लास्ट किया गया है रसिया के द्वारा यूक्रेन अच्छा, में। एयर बेस एयर बेस, हाँ, और जो एयर बेस मिलिट्री और डिपो होती डोमेस्टिक है। पैसेंजर एयरपोर्ट अलग होता है। जी जी डोमेस्टिक पैसेंजर एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है कि नहीं? अगर डोमेस्टिक पैसेंजर एयरपोर्ट पे अटैक हो जाएगा तो फिर प्लेन नहीं उतर पाएगा। नहीं, यहाँ पे एयर कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लेन जा नहीं रही है, कोई प्लेन आ नहीं रही है। इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट भी बंद है, ठीक है, और जो विनित्सा के अंदर जो यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ये भी बंद है। कोई यातायात का साधन नहीं है यहाँ पे। जो ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज, वो भी लंबी लंबी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है जाम से। तो फिर कैसे रेस्क्यू किया जाएगा आप लोगों को? अब अभी तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते, लेकिन यही हम लोग को पता चला है, इसके अलावा और कुछ अभी पता नहीं चल रहा। इंडियन सरकार ही अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रसिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात कीजिए और हेलीकॉप्टर भेजिए, जो अपाचे, चिनूक और भी ना जाने कौन कौन सा हेलीकॉप्टर जो हम लोगों ने अमेरिका से खरीदा है, उसमें से कुछ हेलीकॉप्टर को भेजिए। चूंकि एक एक हेलीकॉप्टर से 180 लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सकता है, ऐसा बहुत सारे न्यूज चैनल बताए थे जब चिनूक हेलीकॉप्टर आया था हमारे देश में। तो अगर जो है रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो हेलीकॉप्टर से बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया जाए, यूक्रेन से बच्चों को रेस्क्यू करके मास्को लाया जाए, जो रसिया की राजधानी है, और फिर मास्को से जो है कमर्शियल पैसेंजर प्लेन से जो है उन्हें जो है इंडिया लाया जाए। एक और व्यक्ति हैं जो यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनके साथ भी बच्चे हैं, लेकिन अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए, देख लीजिए वो डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, अभिनव, घर के लोगों से बातचीत हो रही है कि नहीं आप लोगों की? जी जी, घर के लोगों से बातचीत हो रही, पापा मम्मी सबसे बात हो रही। कल तो बहुत ज्यादा वो लोग टेंस थे, मम्मी रो रही थी, तो उनको समझाना पड़ा, बहुत समझाया कि तुम लोग ऐसे करोगे तो हम लोग कैसे यहाँ पे रहेंगे, हमारा यहाँ सिचुएशन खराब है। हम लोग अगर मतलब अभी पैनिक नहीं हो रहे हैं तो तुम लोग को भी हौसला बना के रखना पड़ेगा, फैमिली को भी समझाना पड़ रहा है कि हम लोग अभी यहाँ सही हैं, सेफ हैं। बहुत अच्छा, दिक्कत हो रही है। एम्बेसी में बातचीत हुई है कि नहीं? एम्बेसी से ऐसा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे नंबर दिया गया है बट ऐसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो लोग मतलब फेसबुक पे डालते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा चीज है, तुम इससे कांटेक्ट करो, ऐसे करो, ये ऐसा है, लिंक भेजते हैं, ग्रुप होती है, उनको ज्वाइन करना पड़ता है। अभी बस यही पेपर वर्क चल रहा है और कुछ भी अभी नहीं हुआ है पेपर वर्क के अलावा।